नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। एसआई परीक्षार्थी रिजल्ट का इंतजार पिछले 6 साल से कर रहे हैं। कैंडल मार्च, मौन प्रदर्शन, गृह मंत्री आवास के सामने प्रदर्शन, तूता में धरना प्रदर्शन, दुर्ग से लेकर तूता धरना स्थल तक दौड़ते हुए प्रदर्शन और अब मुंडन प्रदर्शन की नौबत आ चुकी है। ये लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। दो सरकारें बदल चुकी है। 2018 में इन लोगों की परीक्षा हुई थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार के बाद एक बार पुनः बीजेपी की सरकार आ चुकी है, लेकिन अभी तक 6 साल हो गए इन लोगों के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं। जिसके बाद हालात ये आ चुके हैं कि इतने सारे प्रदर्शन करने के बाद जो यहाँ पर परीक्षार्थी हैं वो अपना मुंडन करा के प्रदर्शन करा रहे हैं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो परीक्षार्थी है, वो भी अपने बाल कटवा रही है और अपना प्रदर्शन दर्ज करवा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पास मुंडन करवा रहे हैं इन लोग। 2 सरकारें बदल चुकी है। आश्वासन भी मिला था कि रिजल्ट जारी हो जाएगा, गृह मंत्री से आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ परीक्षार्थियों से जो मुंडन करवा रहे। क्या नाम है भैया और कहाँ से आए आप? मेरा नाम गौरव ठाकुर है, मैं कवर्धा से आया हूँ। कवर्धा से है। क्या मांगे हैं आपकी? क्योंकि हम देख रहे हैं सर, आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रिजल्ट जारी नहीं हो रहे, तो अभी आप क्या मांगे हैं और क्या करने वाले हैं आगे इसके बाद? हमारा मांग सिर्फ इतना है कि रिजल्ट जारी करके नियुक्ति दे हमको। हमारा भर्ती 6 साल से हो गया, इंटरव्यू दिए 1 साल हो गया, कितना इंतजार करें हम। बहुत कोशिश कर लिए, आश्वासन के ऊपर आश्वासन मिलता है, 10 दिन में 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन वो 10 दिन 15 दिन निकलते जा रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इसलिए हमको ये सब करना पड़ रहा है। हमारे 2 भैया, एक से सर्विसमैन वाले भैया अनशन में बैठे हैं, 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं है, सिर्फ रिजल्ट जारी करवाने के लिए, लेकिन सरकार जरा भी ध्यान नहीं दे रही। तो आप देख सकते हैं, ये बता रहे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके साथ ही जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं वो अनशन में बैठे हुए हैं। कई लोग 3 दिन से खाना नहीं खाया है और धरना स्थल में आप जब जाके देखेंगे तूता में, तो वो अनशन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक और भी है, परीक्षार्थी है जो अपना मुंडन करवा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नोमेश देवांगन है। कहाँ से है भैया? मैं रायपुर से हूँ। सर 6 साल हो गए, अभी आप लोगों के रिजल्ट नहीं आया है, परीक्षा हो गई, इंटरव्यू हो गया, फिजिकल जो परीक्षा है वो अभी बची हुई है। सर इसको आप किस तरीके से, क्योंकि 6 साल हो गए, कई लोग वर्क कर रहे हैं, कई लोग कई सारे काम कर रहे हैं, तो फिजिकल ही चुनौती भी देखने को मिलेगी। सर इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सर हम लोग तो सर मानसिक आर्थिक सभी रूप से टूट चुके हैं सर, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। तो बस यही कहना चाह रहे हैं कि रिजल्ट जारी कर दे सरकार। लेकिन यहाँ पास जो परीक्षार्थी है वो रो के अपना जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं। यहाँ पास महिलाएं भी है मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका और कहाँ से आई है ये भी बताइए। मेरा नाम ममता ओगरे है और मैं रायगढ़ की रहने वाली हूँ। और अभी हम लोग सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। मुंडन कार्यक्रम लड़के लोग कर रहे हैं और कुछ लड़कियां हम लोग अपना थोड़ा बाल काट के कर रहे हैं। मैम 6 साल हो गए, इस बीच में आप लोगों को किस तरीके की जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ा है? सामाजिक तौर पे आसपास के जो भी लोग हैं वो लोग तो ताना देते ही हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं उम्र हो गया है लड़कियों का, आप शादी कर दो। और माँ बाप क्या है, उन लोग सपोर्ट करके इतना दूर पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा दिए हैं। अब क्वालिफाई भी हो गए हम लोग एग्जाम के लिए, और क्वालिफाई होने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे ही रिश्तेदार उम्र हो गया है शादी करो, कितना पढ़ाओगे लिखाओगे आगे, ऐसे करके बहुत कुछ सुनना पड़ता है समाज में और बहुत सारे रिश्तेदारों के द्वारा। और भी यहाँ पास और भी लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मुंडन हो चुका है। सर सरकार से अब आपकी क्या मांगे, क्योंकि लगातार आश्वासन मिले हैं आपको, आश्वासन के बाद भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो सरकार से क्या अपेक्षा है? केवल सर एक ही मांग है, रिजल्ट जारी करके नियुक्ति दे और इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए सर। बस हमका रिजल्ट ही चाहिए सर बस। सर आप लोग इससे पहले गृह मंत्री आवास गए थे, वहाँ पर से तकनीकी दिक्कतों की बात की गई थी, क्या बताया गया था और क्या आश्वासन मिला था और रिजल्ट क्यों जारी नहीं हो पा रहे, कुछ कारण है सर? सर कुछ टेक्निकल कारण तो पता नहीं है, बस मंत्री जी बोले थे कि 10-15 दिन में आ जाएगा और हम लोग को आश्वासन के ऊपर आश्वासन नहीं मिल रहा है जी। गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा आप लोगों ने किन किन और मंत्री नेताओं के पास अपना उनका दरवाजा खटखटाया और अपनी समस्याओं को रखा है? सर गृह मंत्री के अलावा तो हम PHQ गए थे और अपने स्तर से हमने कोशिश की कि रिजल्ट जितनी जल्दी हो सके जारी हो जाए, लेकिन अभी तक हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला नहीं है। आप लोगों से मेरा आखिरी सवाल है, अब इसके बाद क्या?
अब इसके बाद क्या करने वाले, क्योंकि आपने सब तरीके की चीजें कर ली, प्रदर्शन कर लिया, कैंडल मार्च कर लिया, मौन प्रदर्शन कर लिया, मुंडन करवा लिया, गृह मंत्री के घर के पास बैठ गए, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? और क्योंकि आप लोगों अनशन भी कर चुके हैं, कई लोग भूखे भी बैठे हैं धरना स्थल में, तो अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? अब सर हमने तो अहिंसात्मक तरीके से सारी प्रक्रियाएं अपना के देख ली, अगर फिर भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हमारे लिए आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो आप देख सकते हैं जो परीक्षार्थी हैं वो ये बोल रहे हैं, अपना जो भी है वो ये बोल रहे हैं कि अगर अब हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अब आत्महत्या के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, जगह जगह जाके अपनी समस्याओं को रख चुके हैं। और यहाँ पास मरीन ड्राइव में भी जब ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस के द्वारा इनको हटाया जा रहा है, धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च, सब तरीके की चीजें कर चुके हैं, लेकिन इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है और ये कह रहे हैं कि अब आत्महत्या ही एक चारा इनके पास रह गया है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।